अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं हसन बिलाल और आप देख रहे हैं किचन विद हसन। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बेहतरीन आलू और कीमे की रेसिपी। बिल्कुल ढाबा स्टाइल आलू और कीमे की रेसिपी आपके लिए लेके आया हूं। बहुत ही आसान बनती है और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। लाजमन इस रेसिपी को एक दफ़ा बनाइएगा और सीखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे ऑयल तकरीबन आधा कप। उसके बाद इसमें 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, थोड़ी सी काली मिर्चें और ज़ीरा और साथ ही 2 से 3 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। इसको शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको कड़कड़ा लेंगे। साथ इसमें तकरीबन 2 अदद प्याज हम शामिल कर देंगे, चॉप किया हुआ। प्याज शामिल करने के बाद इसको हम बहुत ही अच्छे से सौते कर लेंगे कि इसके ऊपर अच्छा सा एक लाइट कलर आ जाए। ज़्यादा इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना। प्याज हमारा अच्छे से सौते हो रहा है। अब हम इसमें तकरीबन 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे कि ये भी हमारे प्याज़ों के साथ बहुत अच्छे से सौते हो जाए, अच्छा सा ये फ्राई हो जाए। ज़्यादा इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसके ऊपर कलर दे देंगे। प्याज हमारे भी बस अच्छे से सौते हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कीमा। बीफ का कीमा इसमें हमने लेना है, तकरीबन आधा किलो। कीमा शामिल करने के बाद सबसे पहले हमने इसको बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कि ये अच्छे से खुल जाए। सो व्यूअर्स, चेक कीजिएगा, माशाल्लाह हमारा कीमा जो है अच्छे से खुल चुका है। अगर आपके कीमे में बर्फ़ जमी हुई है तो आप इस स्टेज पे इसी तरीके से उसको खोल सकते हैं। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच इसमें हल्दी शामिल करेंगे, 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें शामिल कर देंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। साथ ही थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देंगे कि इसको अच्छे से हम भून लें। उसके बाद हमने मसाले को बहुत ही अच्छे से भून लेना है। जैसे पहले भी मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपने मसाले को बहुत ही अच्छे से भून लेना है कि मसाला जो है आपका कच्चा ना रहे। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे से हमने इसकी जो है वो भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे धीमी आंच पे कि हमारा जो कीमा है वो अच्छे से गल जाए। सो व्यूअर्स, चेक कीजिएगा, माशाल्लाह 7 से 8 मिनट के बाद हमारा जो कीमा है वो बहुत अच्छी तरह गल चुका है। मसाले वगैरह इसमें अच्छी तरह भुन चुके हैं, ऑयल इसमें चेक कीजिएगा सेपरेट हो चुका है, अच्छे से हमारा कीमा गल गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 400 ग्राम जो है वो आलू, छोटे छोटे क्यूब्स में कटे हुए आलू शामिल करने के बाद इसको हम दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है कि आलू जो है वो कीमे के साथ अच्छी तरह आपस में यकजान हो जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। साथ इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे कि जो आलू हैं वो इसी पानी में गल जाएं। ज़्यादा हमने इसमें पानी नहीं शामिल करना, बस हल्का सा पानी शामिल किया है कि आलू जो है वो अच्छे से गल जाएँ और कीमा जो है वो नीचे से ना लगे। साथ इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे, 3 अदद चॉप किए हुए, और 3 से 4 मिर्चें भी हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कि हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं। सो व्यूअर्स, चेक कीजिएगा, माशाल्लाह कितनी मज़ेदार इसकी लुक आई है। आलू चेक कीजिएगा इसमें गल चुके हैं, कीमे में जो कसर बाकी थी वो भी इसमें पक चुका है। तो हमारा आलू कीमा ढाबा स्टाइल में पककर तैयार हो चुका है। अब बस हमने 1 से 2 मिनट इसकी अच्छी तरह जो है वो भुनाई कर लेनी है कि अगर कुछ कसर बाकी है वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे भून लेंगे इसको। और ये चेक कीजिएगा आपके आलू जो है वो हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो अब ज़्यादा इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये बिल्कुल हो जाएगा भरते की तरह। तो बस हमने खड़ा खड़ा आलू जो है वो इसमें रखना है। सो व्यूअर्स, हमारा ढाबा स्टाइल आलू कीमा की रेसिपी तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में लाजमन याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।